हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ लर्निंग टुगेदर पे। आई होप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, हम शिक्षण के चरण यानी कि फेजेस ऑफ टीचिंग क्या होते हैं, हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक और गुड न्यूज़ है, हमारा जो कैमरा है वो ठीक हो चुका है, तो आज हम फिर से कैमरे के साथ में हमारी क्लासेस जो है वो शुरू करेंगे। बीच में कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, कैमरे में वो खराब हो गया था, तो फिर मुझे उसको ठीक कराना पड़ा। तो अब कैमरा फिर से ठीक हो गया है, अब हम कैमरे के साथ में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है आपका फेजेस ऑफ टीचिंग यानी कि शिक्षण के चरण कितने होते हैं, क्या चरण होते हैं, उसमें क्या क्या हमको करना होता है, ये सारी चीजें जो है वो हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 रहेगा। ठीक है, पार्ट 1 मतलब आज हमारा जो थ्योरी पार्ट है वो तो फिनिश हो जाएगा। इसके बाद में फिर हमारी एक और सेकंड क्लास में लेकर आऊंगी जहां पे हम एमसीक्यूज यानी कि प्रैक्टिस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। शिक्षण के चरण से जुड़े हुए जो भी आपके एमसीक्यूज हो सकते हैं, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन की हम फिर प्रैक्टिस करेंगे इससे अगले वीडियो में। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आई एम हर्षिता राठौर, मेरा है ना मास्टर्स प्लस यूजीसी नेट मेरी क्वालिफिकेशन है। 2 सालों का ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरे पास में। 1000+ स्टूडेंट्स को मैंने पर्सनली मेंटोर करा हुआ है और पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट जो है वो मेरा एक्सपर्टीज का सब्जेक्ट है। ठीक है, एक मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है हर्षिता मैम की पाठशाला। आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। आपको क्लासेस की कोई भी अगर है ना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्लासेस की फ्री पीडीएफ, काफ़ी बच्चे मांगते हैं कि मैडम फ्री पीडीएफ दे दो, तो फ्री पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। क्लासेस से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहिए वो मैं यहाँ पे अपलोड कर देती हूँ। आपके एग्जाम से जुड़ी हुई कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है, करंट अफेयर से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी होती है, सब कुछ मैं यहाँ पे अपलोड कर देती हूँ। कहीं पे कोई वैकेंसीज वगैरह आती है वो भी मैं यहाँ पे अपलोड करती रहती हूँ। ठीक है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाके सर्च करना है हर्षिता मैम की पाठशाला और मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, एक हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है, हमारे यूट्यूब चैनल जो है उसका कॉमन टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है लर्निंग टुगेदर। आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। आपको क्लासेस की जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन का पार्ट था। अब हम शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास जो कि है शिक्षण के चरण यानी कि फेजेस ऑफ टीचिंग। अब फेजेस ऑफ टीचिंग होते क्या है, पहले इसका टॉपिक का नाम का मतलब समझो। मैंने बोला है कि कुछ भी पढ़ने से पहले टॉपिक क्या है, उसका मतलब क्या है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब टॉपिक क्या बोला है, फेजेस ऑफ टीचिंग यानी कि शिक्षण के चरण। अब शिक्षण जब हम करते हैं उसमें कुछ चरण होते हैं, यानी कि जब भी हम टीचिंग कर रहे हैं, जब भी हम आपको पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने के कुछ स्तर होते हैं, कुछ चरण होते हैं। जैसे अगर मैं अभी आपको यहाँ पे आके पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो पढ़ाना ऐसा तो नहीं कि भाई सुबह मेरे दिमाग में आया कि चलो ठीक है बच्चों को पढ़ाते हैं और तुरंत मैं यहाँ पे आके बैठ गई है ना लैपटॉप के सामने और आपको पढ़ाना शुरू कर दिया। कैसे होता है पढ़ाना? नहीं, ऐसा नहीं होता है। चलो ये तो ऑनलाइन की बात है। अगर हम ऑफलाइन की बात देखें तब भी ऐसा नहीं होता है कि सुबह टीचर के दिमाग में ये है ना ख्याल आता है कि चलो मैं आज बच्चों को जाके स्कूल में पढ़ाऊंगी और फिर वो 1 घंटे बाद में तैयार होकर स्कूल में चली जाती है और बच्चों को पढ़ा देती है। क्या ऐसा होता है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। पढ़ाने के कुछ चरण हमको फॉलो करने पड़ते हैं। हमको पहले कुछ प्लानिंग करनी पड़ती है। प्लानिंग करने के बाद में जो भी हमने योजनाएं बनाई है, जो भी हमने प्लानिंग करी है, उसको हमको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। और एग्जीक्यूट करने के बाद में भी जो हमारा उद्देश्य था क्या वो पूर्ण हुआ या फिर नहीं पूर्ण हुआ, उसको हमको देखना होता है। ये सारी चीजें आपकी टीचिंग से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, हमको लगता है कि ठीक है टीचर हमारे सामने आई है, बैठ गई है, पढ़ाना शुरू कर दिया, इतना सा काम होता है टीचर का। लेकिन पढ़ाने से पहले हमको प्लानिंग करनी होती है, उस प्लानिंग को हमको एग्जीक्यूट करना होता है, फिर हमको बच्चे को पढ़ाना होता है और पढ़ाने के बाद में फिर हमको ये देखना होता है कि जिस उद्देश्य से हम पढ़ा रहे थे क्या वो उद्देश्य हमारा पूर्ण हुआ या फिर नहीं हुआ। ठीक है, ये जो हमारे अलग अलग टाइम पे जो हम अलग अलग चीजें कर रहे हैं उसको ही बोलते हैं शिक्षण के चरण या फिर फेजेस ऑफ टीचिंग। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट लिखा हुआ है कि टीचिंग इज अ सिस्टमैटिक एक्टिविटी दैट अकर्स इन 3 फेजेस, यानी कि शिक्षण एक योजनाबद्ध प्रक्रिया है। मैंने बताया ना आपको, टीचिंग जो है उसमें हमको पहले योजना करनी पड़ती है। पहले हमको एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी है जहाँ पे हमको सब कुछ पहले प्लान करना पड़ता है कि पहले मैं ऐसे करूंगी, फिर ऐसे करूंगी, फिर ऐसे करूंगी। एकदम से उठ के आके आपको पढ़ा दिया, ऐसा नहीं होता है। तो एक योजनाबद्ध प्रक्रिया है जिसमें आमतौर पर 3 चरण होते हैं। ठीक है, फेजेस ऑफ टीचिंग आपसे पूछेगी कितने चरण है, 1 2 3 4, तो कौन सा ऑप्शन टिक करोगे? 3 चरण होते हैं फेजेस ऑफ टीचिंग में, यानी कि फेजेस ऑफ टीचिंग आपके 3 फेज होते हैं। ठीक है, अब ये 3 फेज होते कौन कौन से? सबसे पहले इसका नाम आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले होता है पूर्व सक्रिय चरण। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्री एक्टिव टीचिंग फेज। दूसरा चरण होता है आपका सक्रिय चरण या फिर इंटर एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। और तीसरा चरण होता है आपका उत्तर सक्रिय चरण या फिर इंग्लिश में बोलते हैं पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। अब ये तीनों चरण आई होप आपको नाम समझ में आ गए होंगे, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव और पोस्ट एक्टिव। अब इन तीनों का नाम अगर समझ में आ गया है, आपको नाम का मतलब अगर पता चल गया है, तो फिर ये तीनों ही फेज आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे समझने के लिए। ठीक है, अब धीरे धीरे करके तीनों ही फेजेस को हम समझते हैं। सबसे पहला चरण क्या बोल रहा है? पूर्व सक्रिय चरण यानी कि प्री एक्टिव फेज।
प्री एक्टिव, प्री का नाम का मतलब पता है आपको, प्री यानी कि कोई चीज करने से पहले, हिंदी में भी लिखा हुआ है पूर्व सक्रिय चरण, है ना। हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने से पहले का जो टाइम है उसको हम गिनेंगे प्री एक्टिव फेज के अंदर। अब मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ, लेकिन पढ़ाने से पहले मैंने क्या किया होगा, पढ़ाने से पहले मैंने आपके लिए प्लानिंग करी होगी। मैं आज बच्चों को क्या पढ़ाऊंगी, आज मैं बच्चों को प्लानिंग ऑफ, है ना, फेजेस ऑफ टीचिंग पढ़ाऊंगी, मैंने ऐसा सोचा होगा। उसके बाद में मैंने आपके लिए पीडीएफ तैयार करी होगी, मैंने आपके लिए कंटेंट तैयार करा होगा। कंटेंट को मैं कैसे डिलीवर करूंगी वो मैंने सोचा होगा कि पहले मैं बच्चे को टॉपिक का, है ना, जो नाम है उसका मीनिंग बताऊंगी, फिर मैं छोटा सा टॉपिक का इंट्रोडक्शन दूंगी, उसके बाद में फिर मैं धीरे धीरे करके टॉपिक में आगे बढ़ूंगी, और फिर लास्ट में मैं क्या करूंगी, कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी रखूंगी ताकि पूरा टॉपिक जो है उनका वहां पे कंप्लीट हो जाए। इस तरीके से मैंने पूरी प्लानिंग करी, उसके लिए कंटेंट तैयार करा, कंटेंट कैसे डिलीवर करूंगी वो सारी चीजें एक स्ट्रक्चर तरीके से, एक योजनाबद्ध तरीके से तैयार करी। ये मेरा आता है पूर्व सक्रिय चरण के अंदर, यानी कि पढ़ाने से पहले। टीचिंग का ये मतलब नहीं कि टीचर आपके सामने आके बैठा है तभी उसका काम शुरू हुआ है, नहीं, पढ़ाने से पहले ही टीचर का काम शुरू हो जाता है, जब वो ये सारी चीजें पहले से ही प्लानिंग करता है। अब ये सारी चीजें मैंने प्लानिंग करी, वो आ गया आपका प्री एक्टिव फेज के अंदर, ठीक है। फिर दूसरा चरण हमने कौन सा देखा था, इंटर एक्टिव फेज, यानी कि सक्रिय चरण। अब ये कौन सा चरण होता है, ये वो चरण है जहाँ पे टीचर अब जो प्लानिंग करी है, जो मैंने प्लानिंग करी कि बच्चे को मैं कैसे पढ़ाऊंगी, मैंने कंटेंट तैयार किया है कि बच्चे को मेरे को कैसे पढ़ाना है, वो कंटेंट किस तरीके से डिलीवर करना है, जो भी मैंने एक स्ट्रक्चर तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से अपनी प्लानिंग करी है, उसका क्या करूंगी, यहाँ पे मैं उसको लागू करूंगी, उसका, है ना, यहाँ पे नियोजन करूंगी, मतलब उसका पूरे यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूंगी उस चीज को, ठीक है। यानी कि अब मैं यहाँ पे आके आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो जो एक्चुअल टीचिंग वाला फेज आता है आपका, जहाँ पे हम बच्चे को पढ़ाते हैं, वो होता है आपका सक्रिय चरण या फिर आपका इंटरएक्टिव फेज, ठीक है। एक तीसरा चरण है आपका उत्तर सक्रिय चरण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पोस्ट एक्टिव फेज। पोस्ट मतलब बाद में, प्री मतलब कोई चीज पूर्व, यानी कि पहले, कोई चीज होने से पहले हम प्री का उपयोग करते हैं, और कोई चीज हो जाती है तो उसके बाद में हम पोस्ट का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे एक तो था प्री एक्टिव, यानी कि जब हम पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने के टाइम से पहले का चरण होता है प्री एक्टिव। जब हम पढ़ा रहे हैं एक्चुअल में क्लास में बच्चों के सामने में, जब टीचिंग कर रही हूँ, जब शिक्षण कर रही हूँ, उसको बोलेंगे इंटर एक्टिव। और पोस्ट एक्टिव यानी कि पढ़ाने के बाद का चरण, पोस्ट यानी कि बाद हो गया, तो पढ़ाने के बाद का चरण आता है आपका उत्तर सक्रिय चरण, या फिर हम इंग्लिश में बोलते हैं पोस्ट एक्टिव फेज। इसमें क्या होगा, अब भाई मैंने आपको पढ़ा दिया, पढ़ाने के बाद में क्या मेरा काम खत्म हो गया, नहीं, पढ़ाने के बाद में मैं ये चेक करूंगी कि जो मैंने पूर्व सक्रिय चरण में, मेरे प्री एक्टिव फेज में जो मैंने प्लानिंग करी थी, क्या उस अकॉर्डिंग मैंने काम करा या फिर नहीं करा। जो मैंने यहाँ पे अपने पर्पस तैयार करे थे, जो मैंने यहाँ पे अपने लिए गोल और उद्देश्य तैयार करे थे, भाई पूर्व सक्रिय चरण में मैंने कुछ उद्देश्य तैयार करे थे कि आज की मेरी जो क्लास रहने वाली है उसके ये उद्देश्य होने वाले हैं। तो क्या उन उद्देश्यों के ऊपर मैंने काम करा, क्या वो उद्देश्य मेरे पूरे हुए या फिर नहीं हुए, मैं उसको चेक करूंगी। कब करूंगी, पढ़ाने के बाद में तो चेक करूंगी ना कि जो उद्देश्य बनाए थे क्या वो उद्देश्य मैंने लागू करे या फिर नहीं करे। जो मैंने बच्चे को पढ़ाया क्या वो उसको समझ में आया या फिर नहीं समझ में आया, और फिर अगली क्लास के लिए वापस से प्लानिंग करना शुरू कर दूंगी, वापस से पूर्व सक्रिय वाले चरण से मैं वापस से अपनी शुरुआत कर दूंगी। इस तरीके से ये साइकिल आपकी चलती रहती है, ठीक है। तो आई होप ये तीनों ही चरण क्या क्या होते हैं ओवरव्यू आपको मिल गया होगा, है ना। अब हम थ्योरी को पढ़ लेते हैं एक बार, और थ्योरी के माध्यम से चीजों को समझ लेते हैं। वैसे तो आपको समझ में आ गया प्री एक्टिव फेज क्या होता है, पढ़ाने के दौरान, पढ़ाने से पहले, पढ़ाने के दौरान नहीं, पढ़ाने से पहले जब टीचर कोई भी प्लानिंग करता है कि भाई मेरे को क्लास में कैसे जाना है, कैसे बच्चे को पढ़ाना है, तो पढ़ाने के पहले वाला जो टाइम होता है उसको हम पूर्व सक्रिय यानी कि प्री एक्टिव फेज कहते हैं। एक होता है आपका दूसरा इंटर एक्टिव फेज, जब पढ़ाने के टाइम पे जो टीचर जिस तरीके से उसने प्लानिंग करी है उस तरीके से, जिस, है ना, जब वो सारी चीजों को लागू करता है उसको बोलते हैं इंटर एक्टिव फेज। और पढ़ाने के बाद का जो फेज होता है, पढ़ाने के बाद का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं आपका, है ना, पोस्ट एक्टिव फेज, उत्तर सक्रिय चरण, ठीक है। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब हम थोड़ा सा थ्योरी के अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं। थ्योरी में क्या लिखा हुआ है, दिस फेज इज रिलेटेड टू प्लानिंग बिफोर एक्चुअल टीचिंग बिगिंस। मैंने बताया भाई टीचर जो पढ़ाता है तो पढ़ाने से पहले ही वो प्लानिंग वगैरह करता है, तो इसमें क्या होता है आपकी प्लानिंग जो है वो शुरू हो जाती है। पूर्व सक्रिय चरण में क्या होता है, यह चरण कक्षा शिक्षण से पहले की योजना से संबंधित होता है। जब शिक्षण हुआ भी नहीं है, शिक्षण होने से पहले जो योजनाएं बनाई जाती है उससे संबंधित होता है आपका पूर्व सक्रिय चरण, ठीक है।
अब इसमें क्या क्या चीजें करता है, मैंने बोल तो दिया प्लानिंग करता है, पर कैसे करता है और कौन कौन सी चीजें आपकी, कौन कौन सी गतिविधियां जो है, कौन कौन सी एक्टिविटी जो है वो पूर्व सक्रिय चरण में करी जाती है। आपसे सवाल पूछ लेंगे, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, बताएं और पूछेंगे कि बताओ इनमें से कौन कौन सी गतिविधियां जो है वो पोस्ट एक्टिव फेज में करते हैं, या फिर इंटरएक्टिव फेज में करते हैं, या फिर आपके पूर्व सक्रिय चरण में करते हैं, प्री एक्टिव फेज में करते हैं। तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले बोला है डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव, यानी कि उद्देश्यों का निर्धारण करता है टीचर। सबसे पहले मैं पढ़ा रही हूँ, लेकिन पढ़ाने से पहले मैं क्या करूंगी, अपने उद्देश्य तैयार करूंगी। भाई मैं आज अगर पढ़ा रही हूँ बच्चे को, तो मैं क्यों पढ़ा रही हूँ, पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करता है टीचर, उद्देश्य यानी कि अपने ऑब्जेक्टिव्स का निर्धारण करता है। इसमें क्या बोला है, छात्रों के लिए सीखने के लक्ष्य तय करता है कि भाई सेटिंग लर्नर्स गोल फॉर स्टूडेंट्स, सेटिंग लर्निंग गोल फॉर स्टूडेंट्स, बच्चों को क्या क्या सिखाना है, किस तरीके से उनको मेरे को पढ़ाना है, वो मेरे उससे जुड़े हुए उद्देश्य क्या है, गोल्स क्या है, वो तैयार करता है आपके पूर्व सक्रिय चरण में, ठीक है। दूसरा चरण, दूसरा और क्या क्या एक्टिविटी होती है इसमें, कंटेंट की प्लानिंग होती है, विषय वस्तु की योजना बनाता है टीचर। मेरे को कौन सा कंटेंट बच्चे को डिलीवर करना है, कंटेंट एकदम अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, कंटेंट एकदम अप टू डेट होना चाहिए, कोई भी पुरानी जानकारी बच्चे को नहीं देनी है, कोई भी इररिलेवेंट जानकारी बच्चे को नहीं देनी है जो उसके एग्जाम से जुड़ी हुई ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या करना होता है, पाठ्यक्रम का चयन करना होता है और उसका संग्रहण, उसका संगठन करना होता है, यानी कि सिलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द सिलेबस। सिलेबस के अकॉर्डिंग बच्चे को पढ़ाना है, तो क्या क्या पढ़ाना है वो सब हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। और उस तरीके उसको फिर क्या करते हैं, एक उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उसका एक संगठन बना के उसको तैयार करके प्रिपेयर करके रखते हैं, ताकि उसको बाद में फिर हम जाके बहना क्लास के सामने प्रेजेंट कर सके, ठीक है। तो पहला हमने देखा अभी टीचर उद्देश्य बनाता है, ऑब्जेक्टिव को फॉर्मुलेट करता है। दूसरा हमने देखा टीचर विषय वस्तु को भी बनाता है, यानी कि कंटेंट की भी प्लानिंग करता है पूर्व सक्रिय वाले चरण में, ठीक है। तीसरा क्या आता है, शिक्षण विधियों का चयन करना, यानी कि टीचिंग के मेथड्स को देखता है। टीचर क्या करता है, यहाँ पे टीचिंग के मेथड्स को भी चूज करता है, शिक्षण की विधियों का भी चयन करता है कि मैं बच्चों को कौन सी शिक्षण की विधि से पढ़ाऊंगी। मैं बच्चे को लेक्चर देके पढ़ाऊंगी, बच्चे को डिस्कशन के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से पढ़ाऊंगी, डेमो देके पढ़ाऊंगी, या फिर किस आधार पे बच्चे को पढ़ाऊंगी। तो इसका भी जो है ना चयन जो है वो कब करता है टीचर, पूर्व सक्रिय चरण में करता है, ठीक है। तो फिर टीचर क्या करता है, यहाँ पे अपने टीचिंग के मेथड्स को तैयार करता है। उसके बाद में क्या करता है, प्रिपेयरिंग फॉर लेसन प्लान, यानी कि पाठ की योजना जो है वो बना के तैयार करता है कि उसको किस तरीके से उस पाठ को डिलीवर करना है, उस लेसन को किस तरीके से डिलीवर करना है। अरेंजिंग टीचर्स एड, टीचिंग एड्स, यानी कि शिक्षण सहायक सामग्रियां जो होती है उसको अरेंज करता है, उसको व्यवस्थित करता है। टीचिंग एड्स क्या होती है, इसकी मैं एक सेपरेट क्लास लेकर आऊंगी, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट में बता देती हूँ। टीचिंग एड्स क्या होती है, शिक्षण सहायक सामग्री, ऐसी सामग्री, ऐसी चीजें जो कि शिक्षण में सहायता देती है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे चार्ट से पढ़ा रहे हो, आप अपनी पीपीटी से पढ़ा रहे हो, आप पीडीएफ के माध्यम से पढ़ा रहे हो, आप यहाँ पे ब्लैक बोर्ड के ऊपर पढ़ा रहे हो, आप बच्चे को वीडियो दिखा के पढ़ा रहे हो, आप बच्चे को है ना डायग्राम के माध्यम से पढ़ा रहे हो, कोई भी चीज जो कि आपके शिक्षण में मदद कर रही है। मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख के पढ़ा रही हूँ तो ब्लैक बोर्ड मेरे को पढ़ाने में हेल्प कर रहा है ना, तो कोई भी ऐसी चीज जो कि आपके शिक्षण के कार्य में सहायता करती है उसको बोलते हैं शिक्षण सहायक सामग्री। कोई भी ऐसी एड्स, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो कि टीचर को पढ़ाने में हेल्प करती है, टीचर को टीचिंग करने में हेल्प करती है, उसको बोलते हैं टीचिंग एड्स। तो कौन कौन से टीचिंग एड्स का उपयोग करेगा टीचर, ये सारी चीजें भी कब होती है, आपकी पूर्व सक्रिय चरण में होती है, प्री टीचिंग फेज में होती है, ठीक है। अब चलते हैं इंटरएक्टिव फेज की तरफ। इंटरएक्टिव फेज क्या है, दिस फेज इन्वॉल्व्स एक्चुअल क्लासरूम इंटरेक्शन, यानी कि इस चरण में शिक्षक और छात्र के बीच में प्रत्यक्ष संपर्क होता है, जब एक्चुअल टीचिंग जो होती है वो आपकी होती है सक्रिय चरण में, यानी कि इंटरएक्टिव फेज के अंदर, जहां पे टीचर ने जो प्लानिंग करी थी अब उसको क्या करेगा, लागू करेगा क्लास में अपने बच्चों के सामने आके, ठीक है। इसमें कौन कौन सी एक्टिविटी आती है, इनिशियल है ना, इनिशिएटिंग इंटरेक्शन, संवाद की शुरुआत यहाँ पे होती है। अब टीचर किस तरीके से यहाँ पे बच्चे को पढ़ाएगा वो सारी चीजें आपकी इंटरेक्टिव फेज में आएगी। वो यहाँ पे बच्चे को मोटिवेट करता है, यहाँ पे बच्चे को ग्रीट करता है। तो जो भी संवाद की शुरुआत होती है क्लास में, जैसे ही टीचर आता है तो आपको गुड मॉर्निंग वगैरह बोलता है, तो आप है ना टीचर को गुड मॉर्निंग वगैरह बोलते हो, तो संवाद की जो शुरुआत होती है वो आपकी इस फेज में होती है। फिर विषय वस्तु को प्रस्तुत करना, जो भी आपने प्रेजेंटेशन तैयार करी है उसको क्या करोगे, यहाँ पे प्रस्तुत करोगे बच्चों के सामने। जो आपने प्री एक्टिव फेज था, जो आपका पूर्व सक्रिय चरण था, उसमें क्या करा था, विषय वस्तु को तैयार किया था। यहाँ पे क्या कर रहे हो, विषय वस्तु को प्रस्तुत कर रहे हो, जो भी आपने तैयार करा, जो भी आपने बनाया उसको यहाँ पे बच्चों के सामने प्रेजेंट करोगे, तो वो करते हो आप इंटरेक्टिव फेज के अंदर। फिर शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हो। शिक्षण विधियां कौन कौन सी हमको लगानी है वो हमने तैयार कहाँ पे करी थी, पूर्व सक्रिय चरण में। अब उन शिक्षण विधियों का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, इंटरेक्टिव फेज के अंदर, ठीक है।
फिर क्या बोलते हैं, पाठ योजना के अनुसार हम यहाँ पे शिक्षण की विधियों को लगाते हैं। कक्षा का प्रबंधन देखते हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट देखते हैं, यानी कि क्लास में आपका बच्चा जो है वो सही ढंग से डिसिप्लिन में रहे, क्लास में बच्चा जो है वो अपनी सहभागिता दे, जो भी आप पढ़ा रहे हो उसमें बच्चा जो है वो पार्टिसिपेट करे। और फिर फीडबैक यानी कि प्रतिक्रिया भी देते हो आप, जो आप पढ़ा रहे हो उसके साथ साथ आप बच्चे से सवाल जवाब करते रहते हो और बच्चों को यहाँ पे फीडबैक भी देते रहते हो। तो ये सारी चीजें कहाँ पे होती है, आपकी इंटरएक्टिव फेज में होती है, सक्रिय चरण में होती है। ठीक है, फिर आपका थर्ड चरण आता है जिसका नाम है पोस्ट एक्टिव फेज, यानी कि आपका उत्तर सक्रिय चरण। उत्तर सक्रिय चरण में क्या होता है, दिस फेज इज रिलेटेड टू इवेल्युएशन एंड रिफ्लेक्शन। ये चरण आपका मूल्यांकन और आत्मविश्लेषण से जुड़ा हुआ होता है। पहले चरण में आपने प्लानिंग करी, दूसरे में आपने क्या करा, आपका एक्चुअल इंटरेक्शन हुआ टीचर और स्टूडेंट के बीच में, यानी कि आपका जो टीचिंग वाला चरण है वो होता है आपका इंटरेक्टिव फेज। और फिर तीसरा चरण जो है आपका उत्तर सक्रिय चरण या फिर आपका पोस्ट टीचिंग फेज, उसमें क्या होता है, टीचर बच्चे का मूल्यांकन करता है, जो भी उसने पढ़ाया है उसका टेस्ट लेता है, उसका मूल्यांकन करता है और उसको आत्मविश्लेषण करके उसके बारे में बताता है कि कितना उसको समझ में आया, कितना उसको समझ में नहीं आया। उसके अनुसार फिर अपने अगले लेक्चर की प्लानिंग करता है टीचर। ठीक है, तो तीसरे चरण में क्या होता है, इवैल्यूएशन और रिफ्लेक्शन होता है, मूल्यांकन और आत्मविश्लेषण होता है। अब इसके एक्टिविटीज, इसमें क्या क्या चीजें होती है, इवैल्यूएशन ऑफ लर्निंग, सीखने का मूल्यांकन यहाँ पे करा जाता है। बच्चे ने यहाँ पे कितना सीखा है उसको टेस्ट देते हैं, क्विजेस के माध्यम से, असाइनमेंट के माध्यम से, यानी कि परीक्षण के माध्यम से, असाइनमेंट के माध्यम से, प्रश्नोत्तरी के माध्यम से बच्चे का मूल्यांकन यहाँ पे करा जाता है कि जो भी टीचर ने उसको इंटरएक्टिव यानी कि सक्रिय चरण में जो भी उसको पढ़ाया है, क्या वो उसको समझ में आया, कितना उसको समझ में आया, कितना उसको समझ में नहीं आया, वो सारा मूल्यांकन टीचर यहाँ पे उत्तर सक्रिय चरण में करता है, पोस्ट एक्टिव फेज में करता है। ठीक है, फिर प्रतिक्रिया देना यानी कि फीडबैक भी देता है। अब जब मैंने आपको मूल्यांकन करा तो मैंने मूल्यांकन करके पता चला कि आपको तो ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आया है, तो आपको पता कैसे चलेगा, मैं आपको फीडबैक दूंगी ना कि भाई आपको और पढ़ने की जरूरत है, आपको ये टॉपिक बिल्कुल समझ में नहीं आया है, आपको वापस से वीडियो देखनी है, तो आपको फीडबैक दूंगी। फीडबैक कहाँ पे दे रही हूँ, वो भी आपके तीसरे चरण में भी देती हूँ। भाई दूसरे चरण में मैंने आपको पढ़ाया, पढ़ाने के दौरान आपको थोड़ा थोड़ा फीडबैक देना मैंने शुरू कर दिया, लेकिन उत्तर सक्रिय चरण में मैंने आपको मूल्यांकन किया, मूल्यांकन करने के बाद में फिर से आपको फीडबैक दूंगी। ठीक है, तो फीडबैक दोनों में आएगा। फिर क्या होता है, आत्म मूल्यांकन यानी कि सेल्फ असेसमेंट यहाँ पे होता है। शिक्षक अपनी शिक्षण प्रभावशीलता का विश्लेषण करता है। टीचर रिफ्लेक्ट्स ऑन द इफेक्टिवनेस। अब मैंने आपको कितना पढ़ाया है, कितना आपको समझ में आया, वो सारी चीजें जो है, मेरी टीचिंग जो है वो कितनी प्रभावशील रही है, उसका विश्लेषण भी इसी चरण में होता है। मैंने अगर आपको ढंग से पढ़ाया होगा तो हो सकता है कि 2-4 बच्चे जो बातें करते हैं उसको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जो बच्चा ढंग से पढ़ रहा है उसको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर मैंने ढंग से पढ़ाया ही नहीं है आपको, तो जो पढ़ने वाला बच्चा है उसको भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मेरी टीचिंग कितनी ज्यादा प्रभावशील रही है वो भी आपको कैसे पता चलेगा, आपको उत्तर सक्रिय चरण में पता चलता है। आपको थर्ड वाला जो चरण है, पोस्ट टीचिंग फेज वाला, पोस्ट एक्टिव फेज वाला, उसके अंदर पता चलता है। ठीक है, फिर क्या होता है, रेमीडियल टीचिंग होता है, सुधारात्मक शिक्षण होता है, कमजोर छात्रों को अतिरिक्त सहायता मिलती है। यानी कि फिर मैंने आपका मूल्यांकन करा, मूल्यांकन करने के बाद में मेरे को पता चला कि कुछ बच्चे जो है वो तो कमजोर है, जिनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया है, तो उन कमजोर बच्चों के ऊपर मेरे को सुधार करने की जरूरत है, तो उनको अतिरिक्त सहायता देती हूँ मैं। फिर क्या करूंगी, उनको एक्स्ट्रा हेल्प करूंगी उनकी, ताकि वो टॉपिक उनको भी समझ में आ जाए। और ये सब कब होता है, ये भी आपके उत्तर सक्रिय चरण में होता है। डॉक्यूमेंटेशन यानी कि अभिलेख रखना, मैं एक डॉक्यूमेंटेशन रखूंगी, प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखूंगी, बच्चे ने कैसी कैसी परफॉर्मेंस दी है उसका पूरा रिपोर्ट कार्ड बनता था आपके एग्जाम जब होते थे आपके स्कूल वगैरह में, तो पूरा एक रिपोर्ट कार्ड बनता था कि आपने हाफ ईयरली में इतने इतने मार्क्स स्कोर करे, इस सब्जेक्ट में इतने नंबर आए हैं, फिर ईयरली में इस सब्जेक्ट में इतने नंबर आए हैं, तो पूरा रिपोर्ट कार्ड बनता था। तो वो जो रिपोर्ट कार्ड है ना, वो बना के तैयार करूंगी, जिसको यहाँ पे रिकॉर्ड्स के नाम से बोला गया है, कि सारे आपके रिकॉर्ड्स जो है वो फिर यहाँ पे बनाए जाते हैं। ठीक है, ये सब भी कब होता है, आपके उत्तर सक्रिय चरण में होता है। तो ये सारी चीजें आई होप आपको समझ में आ गई होगी, प्री टीचिंग फेज में, इंटरएक्टिव फेज में और पोस्ट एक्टिव फेज में क्या क्या करते हैं। एक बार फिर से यहाँ पे समझा देती हूँ, छोटा सा वापस से 5 मिनट में आपको है ना ओवरव्यू दे देती हूँ। हमने क्या क्या पढ़ा, प्री एक्टिव फेज में हमने देखा पढ़ाने से पहले का जो टाइम पीरियड होता है, जहाँ पे टीचर योजना बनाता है। इसमें क्या क्या करता है, ऑब्जेक्टिव बनाता है, उद्देश्य बनाता है, कंटेंट की प्लानिंग करता है, यानी कि विषय वस्तु की योजना बनाता है, टीचिंग के कौन कौन से मेथड को चयन करता है उसका प्लानिंग यहाँ पे करता है, लेसन प्लानिंग यानी कि पाठ की योजनाएं भी वो यहाँ पे बनाता है, और कौन कौन सी शिक्षक सहायक सामग्री का उपयोग उसको करना है, वो सारी प्लानिंग वो कब करता है
है ना आपके पूर्व सक्रिय चरण में करता है, आपके प्री एक्टिव फेज में करता है। फिर दूसरा आता है आपका सक्रिय चरण यानी कि इंटरएक्टिव फेज, जहाँ पे एक्चुअल टीचिंग आपकी होती है, जहाँ पे टीचर यानी कि छात्र और शिक्षक के बीच में प्रत्यक्ष संपर्क आपका होता है, इंटरेक्शन होता है, जहाँ पे टीचर अपना पढ़ाना जो है, टीचिंग कार्य जो है वो करता है। इसमें कौन कौन सी गतिविधियां आती है? इसमें टीचर यहाँ पे संवाद को शुरू करता है, क्लास में आता है, संवाद को शुरू करता है, उसके बाद में अपने कंटेंट को प्रस्तुत करता है, जो भी उसने कंटेंट प्री एक्टिव फेज में बनाया है उसको यहाँ पे प्रस्तुत करता है। टीचिंग मेथड के माध्यम से यहाँ पे बच्चे को पढ़ाता है, जो भी टीचिंग मेथड उसने है ना प्री एक्टिव फेज में सोचे थे, जो भी प्लानिंग करे थे, उसको यहाँ पे आके उसका है ना अनुप्रयोग करता है, उसको है ना अप्लाई करता है। क्लासरूम के अंदर मैनेजमेंट को देखता है कि क्लास में एकदम डिसिप्लिन बना रहे, और यहाँ पे बच्चे को टाइम टू टाइम फीडबैक भी देता है। ठीक है, ये कब होता है? इंटरेक्टिव फेज में, यानी कि पढ़ाने के दौरान ये सारी चीजें होती रहती है। फिर तीसरा चरण आता है आपका उत्तर सक्रिय चरण, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट एक्टिव फेज। उत्तर सक्रिय चरण में क्या होता है? यहाँ पे टीचर बच्चे का मूल्यांकन करता है और आत्म विश्लेषण करता है। बच्चे का भी मूल्यांकन करेगा और टीचर को खुद की जो प्रभावशीलता है, खुद की टीचिंग की जो प्रभावशीलता है, उसके बारे में ही पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या होता है? टेस्ट के माध्यम से, असाइनमेंट के माध्यम से, परीक्षण प्रश्नोत्तरी के माध्यम से बच्चे का मूल्यांकन करा जाता है। प्रतिदिन है ना उसको प्रतिक्रिया देते हैं, यानी कि फीडबैक यहाँ पे देते हैं। टीचर अपना आत्म मूल्यांकन करता है, अपनी प्रभावशीलता को देखता है कि जो मैंने बच्चे को पढ़ाया क्या वो उसको समझ में आया या फिर नहीं समझ में आया, मेरे पढ़ाने के तरीके में मैं कैसे बदलाव कर सकता हूँ, वो सारी चीजें यहाँ पे देखी जाती है। और है ना जो कमजोर बच्चे होते हैं उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है और एक रिकॉर्ड तैयार किया जाता है, एक पूरा है ना हम बोल सकते हैं रिपोर्ट कार्ड तैयार करते हैं बच्चे का, कि उसने कितना कितना है ना क्या क्या उसको समझ में आया है, किस बच्चे को ज्यादा समझ में आया, किस बच्चे को कम समझ में आया। पूरा एक रिपोर्ट कार्ड जो है वो बच्चे का तैयार करके रखते हैं आपके थर्ड वाले यानी कि पोस्ट एक्टिव उत्तर है ना उत्तर सक्रिय चरण के अंदर। ठीक है, तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक संक्षिप्त में सारणी में लेकर आई हूँ, ये टेबल आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे फेजेस दिए हुए हैं तीनों, कौन कौन से वो फेज जो है उसका मुख्य बिंदु क्या है वो यहाँ पे दिया हुआ है, और कौन कौन सी गतिविधियां तीनों में होती है वो यहाँ पे दिया हुआ है। ये चार्ट के माध्यम से आप इजीली इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, सबसे पहले पूर्व सक्रिय चरण में हमने क्या देखा था? यहाँ पे प्लानिंग होती है। इंटरएक्टिव फेज में यानी कि आपका जो सक्रिय चरण था जहाँ पे टीचर पढ़ाता है, उसमें क्या होता है? यहाँ पे शिक्षण का कार्य होता है। और जो तीसरा चरण है आपका उत्तर सक्रिय चरण, इसमें क्या होता है? मूल्यांकन होता है। तो याद रखना है कि पहले चरण में आपकी प्लानिंग होगी, दूसरे चरण में आपका शिक्षण का कार्य होगा, और तीसरे चरण में आपका इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन होगा। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी गतिविधियां आती है? तो पहला जो चरण है आपका पूर्व सक्रिय चरण, यहाँ पे टीचर ऑब्जेक्टिव्स बनाता है, उद्देश्य बनाता है, लेसन को प्लान करता है और शिक्षण सहायक सामग्रियों को तैयार करके रखता है। ठीक है, प्लानिंग जो है, योजना जो है वो यहाँ पे बनाई जाती है। फिर दूसरा आता है आपका सक्रिय चरण, जहाँ पे टीचर क्या करता है? डिलीवरी और फीडबैक और इंटरेक्शन करता है। टीचर क्या करता है? जो भी उसने अपना कंटेंट तैयार करा है उसको डिलीवर करता है, बच्चे तक पहुंचाता है। ठीक है, इंटरेक्शन होता है, यहाँ पे टीचर और है ना स्टूडेंट के बीच में एक इंटरेक्शन होता है, और टीचर यहाँ पे बच्चे को फीडबैक भी देता है, प्रतिक्रिया भी देता है। और तीसरे चरण में क्या होता है? मूल्यांकन होता है। तो मूल्यांकन कैसे होगा? टीचर बच्चे का टेस्ट लेता है, प्रश्न उत्तर है ना प्रश्नोत्तरी के माध्यम से बच्चे का मूल्यांकन करता है, इवैल्यूएशन करता है। रेमेडियल टीचिंग का यहाँ पे उपयोग होता है, और यहाँ पे क्या करता है? अपने टीचिंग की जो है ना प्रभावशीलता है उसको भी चेक करता है। तो ये सारी चीजें आपको आई होप समझ में आ गई होगी। छोटे से चार्ट के माध्यम से आपको यहाँ पे फटाफट से अपना रिविजन जो है वो कर सकते हो। इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लेना मेरे टेलीग्राम चैनल से, जहाँ पे आपको आसानी से इसके जो शॉर्ट नोट्स में यहाँ पे लेकर आई हूँ। ज्यादा डिटेल में मैंने चीजें नहीं बताई है आपको, उतनी ही चीजें आपको बताई है जिसको पढ़ के आपके एग्जाम में इजीली क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में एक और वीडियो लेकर आऊंगी मैं पार्ट सेकंड, जहाँ पे हम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। वहां पे आप देख भी लेना कि इस टॉपिक से कैसे कैसे आपसे एग्जाम में सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आज की वीडियो थी जहाँ पे हमने प्री एक्टिव फेज, इंटरएक्टिव फेज और आपका पोस्ट एक्टिव फेज क्या होता है उसको देखा है। उसमें कौन कौन सी चीजों पे ये फोकस करते हैं, कौन कौन सी यहाँ पे एक्टिविटीज होती है, वो सारी चीजें हमने डिटेल में कवर कर ली है। ठीक है, ये आज की हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके मुझे जरूर से बताना वीडियो कैसी लगी, और टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना, हर्षिता मैम की पाठशाला। यहाँ पे आपको इसकी फ्री पीडीएफ मिल जाएगी। लर्निंग टुगेदर हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है, इसको भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।